Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we learn about Eisenhower Doctrine. इस वीडियो में हम आइजनहावर डॉक्ट्रिन के बारे में जानेंगे जो कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि हमें याद रखने हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। द आइजनहावर डॉक्ट्रिन वाज अ पॉलिसी इनंसिएटेड बाय ड्वाइट डी आइजनहावर ऑन जनवरी 5, 1957। तो ये डॉक्ट्रिन किसने दी थी? अमेरिका के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने, जो कि अमेरिका के 34th प्रेसिडेंट थे। ये डॉक्ट्रिन कब दी थी? जनवरी 5, 1957 को। तो ये फैक्ट हमें अपने दिमाग में रखने हैं कि ये डॉक्ट्रिन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने दी थी 1957 में। अंडर द डॉक्ट्रिन a Middle Eastern country could request American economic assistance from US military forces if it was being threatened by armed aggression। इस डॉक्ट्रिन का बेसिक क्या था मोटिव? इसका यही था कि अमेरिका उन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट करेगा जिन्हें लगता है कि उन्हें कोई ख़तरा है, किसी युद्ध का ख़तरा है या और किसी तरह का ख़तरा है। अमेरिका उन्हें इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ख़तरे से अमेरिका का मतलब सोवियत यूनियन का ख़तरा था कि कम्युनिज़्म स्प्रेड ना हो जाए, इन कंट्रीज़ में कम्युनिज़्म का प्रभाव ना हो जाए। तो यही था कि अमेरिका मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ कौन कौन सी, जैसे अरब कंट्रीज़ हो गई, ईरान, इराक, कुवैत, UAE, तो ये मिडल ईस्टर्न और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन सब कंट्रीज़ को क्या है, अमेरिका इकोनॉमिक असिस्टेंस और मिलिट्री फोर्सेस की असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगर इन्हें लगता है कि उनकी रिक्वेस्ट करने पे कि उन्हें ख़तरा है किसी भी तरह का। इट वाज रिगार्डेड एज अ ट्रांसपेरेंट प्लॉय टू प्रमोट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट। तो जो अरब्स को क्या लगता था कि ये एक USA की साजिश है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को मिडल ईस्ट में स्प्रेड करने की, के जो वेस्ट का प्रभाव है वो मिडल ईस्ट में लाने की, ये एक अमेरिका का सोचा समझा प्लान है, क्योंकि वो अरब नेशनलिज्म की तरफ अपना क्या है मेन फोकस कर रहे थे। वो अमेरिका का नहीं, जो कैपिटलिस्टिक प्रभाव था उसे जो अपनी कंट्रीज से वो ख़त्म करना चाहते थे और अरब नेशनलिज्म की तरफ वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को एक वेस्ट जो इन्फ्लुएंस है उसको स्प्रेड करने का एक प्लॉय बताया। द आइजनहावर डॉक्ट्रिन रिप्रेजेंटेड नो रेडिकल चेंज इन US पॉलिसी। इट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ US पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट और रेजिस्टेंस ऑफ एनी एक्सटेंशन ऑफ सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इस डॉक्ट्रिन ने कोई ज़्यादा रेडिकल चेंज नहीं किए US पॉलिसी में। जैसे आप ट्रूमैन डॉक्ट्रिन इससे 10 साल पहले आई थी, उसमें भी यही था कि जो अमेरिका है वो इकोनॉमिक एड देगा कंट्रीज़ को जहाँ पे सोवियत का ख़तरा है। तो ये इनकी मेन पॉलिसी यही है कि जो सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए प्रभाव को कैसे भी करके रोकना है। तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं थे, ये भी उसी की तरह यही ऐसे ही थी कि इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेंगे। इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अगर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस डॉक्ट्रिन का बेसिक आइडिया यही है कि जो अमेरिका मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को इकोनॉमिक असिस्टेंस और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उनकी रिक्वेस्ट करने पे, अगर उन्हें लगता है कि उन पे सोवियत यूनियन का या कम्युनिज़्म का किसी भी तरह का ख़तरा है। तो यही था बेसिक आइडिया आइजनहावर डॉक्ट्रिन 1957 का। आई होप इट्स यूज़फुल फॉर यू। Thank you. Thanks for watching.